Hello everyone, I am Narita Jaswal. I am going to teach you M.H. Abrams, A Glossary of Literary Terms. Now I am going to teach you about anti-hero. हीरो क्या होता है? फर्स्टली हम समझेंगे कि हीरो क्या होता है. हीरो जो होता है ट्रेडिशनल वर्क में, ड्रामा में, नॉवेल में, वह होता है जो जीवन के संघर्षों को, जो जीवन में उसकी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, उसको बहुत ही शक्ति के साथ क्या करता है, फेस करता है और इविलनेस को डिफीट करता है लाइफ के, या फिर हीरोइंस को सेव करता है, वह हीरो होता है. एंटी हीरो क्या होता है? उसका अपोजिट होता है, who has not the same quality as the traditional hero in the drama. जो ड्रामा में या नॉवेल में जो ट्रेडिशनल हीरो हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करता, उसके पास डिग्निटी नहीं होती, उसके पास पावर नहीं होता, बल्कि वो क्या रहता है, पावरलेस रहता है, डिसऑनेस्ट रहता है. ठीक है, तो वो हमारा एंटी हीरो होता है. द चीफ पर्सन इन अ मॉडर्न नॉवेल और प्ले, जो मॉडर्न नॉवेल और प्ले में मुख्य पर्सन होता है, हुज कैरेक्टर इज वाइडली डिस्क्रिपेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोटेगोनिस्ट और हीरो ऑफ अ सीरियस लिटरेरी वर्क. प्राचीन समय में जो सीरियस लिटरेरी वर्क्स लिखे जाते थे उनसे अलग रहता है. डिस्क्रिपेंट मतलब भिन्न रहता है, प्रतिकूल रहता है. क्या? एंटी हीरो. जो प्राचीन समय में हीरो लिखे जाते थे सीरियस लिटरेरी वर्क में, उनसे क्या रहता है, डिस्क्रिपेंट रहता है, चीफ पर्सन रहता है मॉडर्न नॉवेल और प्ले का. इंस्टीड ऑफ मैनिफेस्टिंग लार्जनेस, डिग्निटी, पावर और हीरोइज्म इन द एंटी हीरो इज पेटी, इग्नोमिनस, पैसिव, क्लाउनिश एंड डिसऑनेस्ट. कह रहे हैं जो पहले के हीरो रहते थे वो लार्जनेस को दिखाते थे, डिग्निटी, पावर और हीरोइज्म को दिखाते हैं. उसके स्थान पर, इंस्टीड ऑफ, उसके स्थान पर उसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक रहते हैं, वो पेटी रहता है, तुच्छ रहता है, इग्नोमिनस रहता है, वो क्या रहता है, डिसग्रेसफुल रहता है, पैसिव रहता है, क्लाउनिश, हंसी मजाक, मतलब उसका नेचर क्या रहता है, हंसी मजाक के साथ साथ वह डार्क, एक तरह से सोसाइटी के नज़र में वो क्लाउनिश कैरेक्टर रहता है. डिसऑनेस्ट रहता है, उसके अंदर ईमानदारी नहीं होती. और उसको चीफ पर्सन बना करके मॉडर्न नॉवेल और प्ले जब लिखा जाता है तो वो एंटी हीरो कहलाता है. उस कैरेक्टर को क्या कहते हैं, हीरो ना कह के हम एंटी हीरो कहते हैं, क्योंकि वह उस प्ले का, उस नॉवेल का क्या है, मेन कैरेक्टर है. इसलिए वह हीरो तो है लेकिन वह हीरो के क्वालिटीज़ को, कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं रख रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एंटी हीरो कहा जाता है. The use of non-heroic protagonist occurs as early as पिकारेस्क्यू नॉवेल. ये जो नॉन हीरोइक प्रोटेगोनिस्ट को रखने का जो स्टार्टिंग पीरियड चला था वो पिकारेस्क्यू नॉवेल से चला था, ऑफ द 16th सेंचुरी में ही. ठीक है, जो हीरो, जो प्रोटेगोनिस्ट है वह क्या है, नॉन हीरोइक है, उसके अंदर जो क्वालिटी है वो नॉन हीरोइक है. वो पिकारेस्क्यू नॉवेल से चला था. कब से चला था? इन द 16th सेंचुरी से. एंड द हीरोइन ऑफ डीफो, मॉल फ्लांडर, 1722, जो एक नॉवेल है, डैनियल डिफो का नॉवेल है मॉल फ्लांडर. इसमें जो मॉल फ्लांडर रहती है वो क्या रहती है, इज़ अ थीफ एंड अ प्रोस्टिट्यूट और थीफ रहती है. तो उसके लाइफ स्पैन को दिखाया गया है. तो यह क्या हो जा रही है, हमारी एंटी हीरो. द टर्म एंटी हीरो however is usually applied to writings in the period of disillusion after the Second World War, beginning with such lowly protagonists as we find in John Wayne, Hurry on Down 1953 and Kingsley Amis, Lucky Jim 1950. जो ये अप्लाई जो हुआ है मॉडर्न टाइम में हुआ है, और ये क्या दिखाता है, डिसइल्यूजन दिखाता है, निराशा को दिखाता है, मायूसी को दिखाता है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो क्वालिटीज़ थी कैरेक्टर्स की वो क्या हो गए थे, ब्लर हो गए थे. उसमें अब जो हीरो आ रहे हैं वो एंटी हीरो टाइप के आ रहे हैं, जिनके अंदर अच्छाई के साथ साथ बहुत सारी बुराइयां भी हैं, और उनको सेंट्रलाइज रख करके क्या नॉवेल और प्ले लिखे जा रहे हैं. बिगिनिंग विद सच अ लोवली प्रोटेगोनिस्ट, जो प्रोटेगोनिस्ट है उस नॉवेल के, उस प्ले के, वो क्या है, लोली है. एज वी फाइंड इन जॉन वेन, जैसे कि जॉन वेन का जो हरी ऑन डाउन में दिखाया जा सकता है, एंड किंग्सले एमिस के लकी जिम 1954 में जो कैरेक्टर है
प्रोटेगोनिस्ट वो क्या है, एंटी हीरो के एग्जाम्पल है। नोटेबल लेटर इंस्टेंसेस, बाद में जो इसके इंस्टेंसेस एग्जाम्पल्स हैं इन द नॉवेल और जोसेरिन इन जोसेफ हिलर, कैच 22 1961, हम्बर्ट इन व्लादिमीर नोबोकोव, लोलिटा 1955 एंड टायरोन स्लोथ्रोप इन थॉमस पिंचमैन्स ग्रेविटी रेनबो 1973। बाद में जो इसके एग्जाम्पल आए हैं वो क्या है, योसरीन जोसेफ हेलर की कैच 22 में आई हैं जो कि 1961 में पब्लिश हुआ है। हम्बर्ट व्लादिमीर नोबोकोव लोलिता में, एंड टाइनो स्लोथ्रोप जो क्या है ग्रेविटीज रेनबो जो कि थॉमस पिंचमैन ने लिखा है। इनके वर्क में एंटी हीरो आपके प्रोटेगोनिस्ट हैं। द यूज ऑफ एन एंटी हीरो इज स्पेशली कॉन्सिपिकुअस इन ड्रामेटिक ट्रेजेडी, जो ड्रामेटिक ट्रेजेडी में लिखे जाते थे अर्लियर में, इन विच द ट्रेडिशनल प्रोटेगोनिस्ट हैज़ यूजुअली बीन एन हाई स्टेट possessing dignity and courage। वो क्या रहता है, स्पष्ट रूप से, कॉन्स्पिकुअस मतलब स्पष्ट रूप से वो क्या रहते थे, वो हाई स्टेट के रहते थे, उनके अंदर डिग्निटी थी, करेज था, तो वो क्या रहता था, ड्रामेटिक ट्रेजेडी को रिप्रेजेंट करते थे। एक्सट्रीम एक्सटेंसेस जो आर द कैरेक्टर्स हु पीपल अ वर्ल्ड stripped of certainties, value or even meaning in Samuel Beckett's drama The Tramp, Vladimir and Estragon in Waiting for Godot 1952, or the blind and paralyzed old man Ham in who is the protagonist of Indie Game 1958। लेकिन जो इसके एग्जाम्पल हैं मॉडर्न टाइम में वो क्या स्ट्रिप्ड है, वो छोड़ दिए हैं, ठीक है, सर्टेनिटीज़ को, जो उनके सर्टेनिटीज़ होती हैं हीरो की, उसको क्या करते हैं, उसको त्याग देते हैं, उसके वैल्यूज़ को त्याग देते हैं, और उनके लाइफ में क्या होता है, फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़, और वैल्यूज़ नहीं रहते, वैल्यूलेस उनका जो रहता है कैरेक्टर रहता है, और जो ड्रामा रहता है या नॉवेल रहता है उनमें फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ आपको देखने को मिलती है। सैमुअल बेकेट ने लिखा था वेटिंग फॉर गोडॉट 1952, इन विच द कैरेक्टर व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगन, ये दो कैरेक्टर रहते हैं वो फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ एंड वैल्यूलेसनेस को दिखाते हैं। ब्लाइंड एंड पैरालाइज्ड ओल्ड मैन जो हैम रहता है प्रोटेगोनिस्ट इन द गेम का, उसके अंदर भी क्या है, एंटी हीरो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय चैनल।